हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। तो अभी हम प्रीवियस वीडियो बनाया था थोड़ी देर पहले, उसका हम ये सेकंड पार्ट बनाने वाले हैं। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो। सो केयरफुली देखिएगा और यदि वो समझ में आया होगा तो आप उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो लास्ट वीडियो क्या था, हमने इन्वेस्टिंग कम ट्रेडिंग देखा था और उस पर हम 3 महीने का इन सेंस ऐसा कोई मंथ का हमारा कोई डिसाइड नहीं था। हमने एक ट्रेड 2023 पे लिया हुआ था, 2/1/2023 पे, और हमने उसको एग्जिट किया था 6/4/2023 पे। एक ही बार था, मतलब एक बार हमने एंट्री किया और एग्जिट किया, तो हम प्रॉफिट में निकले थे 15,136 का, ठीक है। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं कि और हमको क्या कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो आपको पता है, पहले एक वो वीडियो जाके बिल्कुल जरूर देखिए, इन डिटेल बेसिक के साथ मैंने बताया है, उसको लॉजिक भी बताया है, सारा कुछ उसमें लगेगा। और यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी पे आगे बढ़ते हैं। सो 6 तारीख को हमारा ये एग्जिट हो गया था। ओके, तो हम 6 अप्रैल में जाते हैं। अप्रैल में जाते हैं, ये 6 अप्रैल कौन सा था, 6 अप्रैल को एग्जिट हो गया था। वो एग्जिट हो तो उस दिन कुछ नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे और उसका जो ओपनिंग प्राइस होगा ऑलमोस्ट उसी के आसपास, हालांकि नीचे काफी आया था, पर भी हम ओपनिंग प्राइस को लेंगे, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट डे 880 पे 7 तारीख को, तो ये पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया। ये हम लिख देते हैं पहला, ठीक है। ये पहला ट्रेड कंप्लीट हो गया, यहाँ से हमारा दूसरा ट्रेड चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 7/4/23 को दूसरा ट्रेड स्टार्ट हुआ। हमने बाय किया उसको 880 पे। ओके, कोई सुने, अब हम बाई किए हैं 880 पे, तो हमको कितना मिला होगा, कैलकुलेटर लेके आते हैं और हम क्या करते हैं, अभी हमारा पूरा फ्री हो गया। हमने पहले ट्रेड जब किया था उसमें 15,000 का प्रॉफिट कमाया, तो 1 लाख हम फिर से करते हैं, एज्यूम करें 5 लाख का कैपिटल है और 880 रुपया पे हम बाइंग कर रहे हैं, तो हमारे पास 113 क्वांटिटी, तो 113 क्वांटिटी पे हमने इसको कर लिया, ठीक है। और इसका इसका हम इसको एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं ताकि हमको बार बार वो करना ना पड़े, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये दोनों को इंटू करना है, तो ये M6 हो गया इंटू N, ठीक है, इसको हम कर देते हैं। तो हमारा कैपिटल लगा 99,440 में, ठीक है। 1 लाख हमने लगभग ऑलमोस्ट लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, ये पुराना है हमारा, ये पुराना था, इसको हम हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं। हमारा नया एंट्री प्राइस हो गया 880 रुपया, ठीक है। अभी 880 पे हम 5% कैलकुलेट करते हैं, 880 5, तो ये 44 रुपीज़ हो रहा है, 44 एग्जैक्ट 44 है। तो 880 प्लस 44 करते हैं अपसाइड के लिए, तो 924। तो पहला हमारा टारगेट आता है ऊपर साइड में 924, ओके। और अगर हम नीचे आता है तो कब ऐड करेंगे, 836 पे 836। तो अब हमको ये दो प्राइस को देखना है कि 924 किसी दिन आया क्या या 836 किसी दिन आएगा, जो पहले आया होगा उस हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ पे किया, 7 अप्रैल को एंट्री कर लिया, ठीक है। 7 अप्रैल ये दिन, और हमारा 864 का लो बना है, हमको एंट्री कहाँ पे करना है, 836 पे करना है, तो नहीं आया, सीधी बात है। और इसका लो जो है 864 है, हमारा 836 पर एंट्री है, तो नीचे तो आया ही नहीं। अब हमको देखना है 924, 924 कब आया, तो ये 901 आ गया, 901 का है, और ये 917 का है, अब ये तो आया नहीं है, ये 916 का है, 916, 919, 920, ये 925 का है, यहाँ पे आ गया। तो ये 2/5/2023 को हमारा एग्जिट हो गया, तो 2/5/23 को एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ये हम एग्जिट कौन से प्राइस पे हुए, प्राइस हो गया हमारा 924 पे, ठीक। तो डिफरेंस कितना रहा, 880 से 924, सीधी बात, हमारा 44 पॉइंट का डिफरेंस रहा। तो हमको इस दिन प्रॉफिट कितना हुआ, 44 इंटू हमारा क्वांटिटी है 113, 4,972,
4,972 का ये हमको दूसरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये 2 ट्रेड हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा ट्रेड। अब ये 2 को हमारे एग्जीक्यूट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने में हमको एक 5% का प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद अगले दिन 2 तारीख को तो हम कुछ नहीं करेंगे, उस दिन हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके अगले दिन हम लेंगे 2 तारीख, कौन सा था, 2/5, हाँ 2/5 को था। ठीक है, अब हम इस दिन की ओपनिंग में लेते हैं 919 रुपये पे। ठीक है, तो अगले दिन 3/5/23 919 रुपये पे हमारा एंट्री बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमारा हो जाएगा नया एंट्री प्राइस 919। ठीक, 919 का हम 5% लेते हैं तो ये आ जाएगा 45.9, मतलब 46। तो 919 प्लस 46 ये आएगा 965, ये आ जाएगा 965, और 919 माइनस 46 हमारा आता है 873। यहाँ पे आ जाएगा 873, 5% डाउन में। ठीक है, और अच्छा आपने 900 कहाँ पे 19 पे लिया है ना, तो हम 919 पे कितना क्वांटिटी मिला हमको, 108 क्वांटिटी मिला हमको। तो क्वांटिटी मिला 108। ठीक है, तो इसको यदि हम आगे बढ़ाते हैं, इसको ही आगे बढ़ा देते हैं तो दिखा देना चाहिए। ठीक है, तो ये 99,252 पे हमारा एग्जीक्यूट हुआ, मतलब 108 क्वांटिटी पर। ठीक, ओके, तो अब हम देखते हैं 919 पे बाय किए हैं, 965 या 873, ये कौन सा पहले आता है, कौन सा तारीख पे अपन आए हैं, 3 तारीख को आए हैं हम, 3 तारीख को एंट्री बनाए हैं। ठीक है, 3 तारीख को एंट्री बनाए हैं, और 873 ये नीचे तो आई ही नहीं, सीधी बात है। यहाँ ये इसका नीचे है क्या, ये भी तो लो काफी ऊपर है। तो हमको 900 कितना देखना है, 65 या 873, तो 873 तो आया ही नहीं है भाई। तो अपन ऊपर यहाँ कहाँ तक गया है ये देख लेते हैं, ये वाला हाई था, कौन सा लाना है, 965 लाना है ना, तो ये वाला है दिख रहा है, तो इसका 958 है, तो ये नहीं आ पाया, चूक गया। इसका लो 914, ये भी नहीं आया। इसका 951, इसका 964, 963, 65, ये वाला 973, 80, और हमारा कहाँ पे था, अच्छा 965 पे लाना है ना, 965 पे। ओके ओके, 965 नहीं आया है, 965 ये यहाँ पे 951, 964.75 थोड़ा सा चूक गया, ये भी नहीं आया। 965 ये इस दिन आ गया, हाई ये बना था 965। तो 14 तारीख को 14/7/23, 14/7/23 को देखो, काफी लंबा लंबा हमको वेट भी करना पड़ता है कभी कभी। 14/7/23 इसको हम 965 रुपये पे एग्जिट कर गए। ठीक है, और उस दिन हमारा ये पुराना जो था, ये सबको हमने निकाला था, इसको अभी हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये इस दिन हमको कितना 46 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है ना, 46 पॉइंट, और हमारा क्वांटिटी था 108, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास, 4,962। तो यहाँ पे 4,962 का हमको फिर से मिल गया। 3 ट्रेड हम लगाए और एग्जिट हो गए। 14 के बाद अगला देखते हैं, 14 का एग्जीक्यूट हो गया, 15 को हम फिर से एंट्री करेंगे, तो ये 14/7 हो गया था। ठीक है, इस दिन अगले दिन ओपनिंग में हमने फिर किया, 962 ओपनिंग था, तो हम मान लेते हैं 15 तारीख की होगा ना, अच्छा 14 के बाद 17 था। ठीक है, वो संडे सैटरडे रहा होगा, तो हम 17/7/23 को फिर से हमने किया, और हमारा 962 का अब एंट्री प्राइस देखिए, अभी हमारा एंट्री प्राइस ही 962 है, और देखो शुरू में जब हमने किया था तो वो 900 से भी कम हमारा एंट्री प्राइस था। तो ये मार्केट के साथ साथ हमको चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना क्वांटिटी मिलेगा ये देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम में इतने आपने 962 रुपीज पे लिया, तो 103 क्वांटिटी लिया आपने, 103 क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने क्या किया है, 99,000 का है,
962 पे आपने किया, 5% निकाल लेते हैं 962 का। 962 पे आता है 48 मान लेते हैं, तो 962 प्लस 48, ये आ गया 1010। ऊपर आएगा हमारा टारगेट कब, जब 1010 आएगा तब, ठीक है। 48 है ना, और 962 माइनस 48 नीचे 914, तो 914, तो 914 है या 1010 है, इसका हमको इंतजार करना है। और हमने कहाँ पे बनाया हुआ है, ये इस जगह पे बनाया हुआ है, ठीक है। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। पिछला वीडियो जाके देखे तभी ये क्लियर होगा, है ना। ओके, तो क्या क्या लाना है ना, 1010 या 914, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया, तो ये लो तो है ही नहीं, हाई को देखते हैं। 1004, 5 पॉइंट के लिए चुक गया, फिर चुक गया, फिर चुक गया। अब ये नीचे कहाँ पे आया है, 946। हमको क्या देखना है, 914 काफी नीचे है, 951 आया ही नहीं। मतलब ये देखो, कभी कभी टारगेट के पास जाके काफी कंसोलिडेट कर देता है। 990 तक गया, नहीं आया। अब देखो नीचे डाउन ट्रेंड में आ गया, 930, 925 का लो है, ऊपर तो गया ही नहीं। हाँ ये वाला, हाँ 908 इसका लो, 911 इसका, ये वाले का लो 925 नहीं आया है, हमको 914 चाहिए आई थिंक। 925 का लो, 911 का लो, है ना। हमको क्या चाहिए, 914। ओके, वेरी नाइस। तो इस दिन देखिए डाउन ट्रेंड में आया, 25, 10, 23 को हमको फिर से एक बार एंट्री मिला। तो 25, 10, 23 को हमने 914 रुपए पे फिर से एक बाई किया। हमने फिर से आपका एक पार्ट डाला, तो 1 लाख हो गया। हमारे पास दूसरा पार्ट डल रहा है यहाँ पे, और डिवाइड बाई 914 रुपए पे हमको 109 क्वांटिटी मिलेगा। यहाँ पे 109 क्वांटिटी मिल गया, ठीक है। और ये 99,626 हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हमारा एवरेज देखिए, यहाँ पे एक बार में एग्जिट हो गया, यहाँ पे एक बार में, यहाँ पे हमको एक हुआ एवरेज लाना है। तो ये कितना हुआ, ये 198,712, तो हम निकाल लेते हैं 198,712, सॉरी 198,712, क्वांटिटी है 212, तो हमारा एवरेज बनता है 937। चलो हम इसको राउंड फिगर में 937 मान लेते हैं। 937 ये हमारा एवरेज हो गया। अब हमको इस एवरेज का ऊपर साइड का निकालना है, तो 937 इसका 5% निकालते हैं तो 47 होता है। तो 937 प्लस 47 ये आएगा 984। तो अब हमारा अगला यहाँ पे देखिए 984 का टारगेट आएगा ऊपर, या इस पे हम कितना लिखे थे, 48 पॉइंट निकाले थे क्या फर्स्ट वाले का। 962 पे एंट्री किए अपन, 962 आई थिंक, 962 माइनस 48 किए थे आई थिंक, हाँ ठीक है। अब फिर माइनस 48 कर देते हैं, 866, तो यहाँ पे 866, ठीक है। अब हमारा नया एवरेज बाइंग प्राइस हो गया 937, ऊपर साइड टारगेट 984, नीचे साइड हमको 866, ठीक है। ओके, तो ये हमको देखना है, ये हमने एंट्री बना लिया है, ठीक। ओके, देखते हैं क्या आता है। 984, 866, 25 तारीख को हम आए, 25/10 को। तो इस दिन हमारा हुआ 866 आया क्या, नीचे नहीं आया है, ठीक है। 899 तक लो बना इसका, ठीक है। अब ये 899 लो, इसके ऊपर तो ऊपर ही गया, तो नीचे तो बात ही नहीं। 984 हमारा क्या है, 984 को देखना है बस। तो ये 950 तक गया, ये 9 यहाँ पे देखिएगा, मैं जो कर्सर ले जाता हूँ वहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे देखिए 952 का हाई बना, इस दिन कुछ हुआ होगा, काफी बड़ा था। 994 का हाई, इस दिन हमारा टारगेट आ गया। तो 4/12 को हमारा टारगेट आ गया, ठीक है। 4/12, तो देखिए 12वां महीना आ गया है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं 4/12/23, इस दिन हमारा टारगेट आ गया। तो हमको 937 से 984 कितने पॉइंट का मिला, 984 माइनस 937,
37 47 पॉइंट का, और हमारा इनटू कितना था क्वांटिटी दोनों मिला के 212 ये हमको मिला 9,964। ये प्रॉफिट हुआ 9,964। ठीक है, इस तरीके से। अब 4/12 को चलो देख लेते हैं, अगर हमारा ट्रेड कंप्लीट हुआ तो ठीक, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। तो देखो 1 साल में अभी तक हमको 4 ट्रेड मिले हैं, देखा जाए तो 4 बार। तो ये फर्स्ट टाइम और फोर्थ टाइम में हमको थोड़ा सा 2-3 बार एंट्री मिला, बाकी तो एक बार में हमको प्रॉफिट मिल गया था। 4/12 को हम एग्जिट हो गए थे, कौन सी प्राइस पे एग्जिट हुए थे, 984 पे, ये मैं लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद 5/12 को फिर आएंगे, तो ये 5/12 को देखिए ओपनिंग काफी ऊपर हुआ है, तो ओपनिंग हुआ है 1002, तो हम देख लेते हैं 1002 लिख देते हैं 1002। ठीक है, अभी हमारा नया हो गया 1002। ठीक, और 1002 का 5% निकाल लेते हैं, 002 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 50 रुपये मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हटा दिए तो 50 रुपये के तो 1052 ऊपर, और 50 रुपये है तो यहाँ पे 954 समथिंग आना चाहिए, जो भी आए ये निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 माइनस 52 आएगा, सॉरी, है ना, 952। तो या तो ये 1052 आए, ठीक है, या तो 952 आए, दोनों में से जो आएगा हम वहाँ पे। अच्छा, हमारा कितना पे बाइंग हुआ है, 1002 पे, 1002 पे बाइंग हुआ है। कितना क्वांटिटी जाएगा अभी शुरू में, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं डिवाइड बाय 1002। देखिए अभी 99 क्वांटिटी मिला हमको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो या तो वो 1052 आए या 952 आए, जो भी आया है देखते हैं। इस तारीख के बाद में 952 आया क्या, 999 आया, 988 आया, नहीं आया। ऊपर कहाँ तक गया है, 1043, सॉरी, हमको कहाँ देखना है, 1052 देखना है, तो 1043 तक आई गया, नहीं आया। नीचे 975, 974, ये वाला 970 का लो आया है, वो लो तो आया नहीं है हमारा। 1052 जो है ये यहाँ पे ये आया होगा 1059, हाँ 1059 का हमको कौन से दिन ये नहीं मिला था, ये मिला था, तो ये हमको मिला 23/1/24 को, तो ये 2024 में हम प्रवेश कर चुके थे। चलो इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 में तो ये हमको 23 तारीख को एग्जिट दिलवा दिया हमको, लिख देते हैं 23/1/24, 2024 में पहुंच गए, और ये हमको प्राइस मिल गया 1052। ठीक है, और हमको 99 कितने का मिला, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 पॉइंट का है, तो 50 इंटू क्वान्टिटी था 99, हमको मिल गया 4,950 का प्रॉफिट। देन उसके बाद 6वां नंबर देख लेते हैं, जो रनिंग में होगा उसका जो भी स्थिति है देख लेते हैं। तो ये हमको 23 तारीख को मिल गया, अभी तो करंट की बात है। अब अगले दिन हम क्या करेंगे, इस दिन के ओपनिंग में 1029 में हम बाई कर लेंगे, तो 24/1/24। ठीक है, ये जो भी होगा उस दिन, वही था क्या डेट, हाँ डेट नीचे मिल जाएगा, 24/1/24। ठीक है, 1029, तो 1029 का हमारा 1029 का नया बाइंग प्राइस हो गया 1029 का। अभी जो करंट सिनेरियो है, यदि हम उस हिसाब से चल रहे हैं, अगर हम जनवरी 2023 को मान के चल रहे तब ऐसा हो रहा है, अगर उससे पहले से चलते रहते तो कोई और सिनेरियो रहता। ठीक है, तो ये हम एक रैंडम सिचुएशन को लेके वहां से हमने उसको उठा के लेके चला हुआ। तो 1029 को देख लेते हैं कितना टाइम हो गया, नहीं चलो बहुत बढ़िया, हम शानदार चल रहे हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। तो 1029 को, सॉरी 1029, ठीक है, इसका हम 5% ले आते हैं, 52 कर देते हैं, तो 1029 प्लस 52,
तो ये हो गया 1081। तो यहाँ पे हमको 1081 चाहिए ऊपर, और नीचे चाहिए 1029 माइनस 52। तो 1029 माइनस 52 977। तो नीचे हमको चाहिए 977 ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हमने 1029 में जब बाय किया है तो कितना क्वांटिटी मिला है, 1029 है ना। तो 97 क्वांटिटी हमको मिला है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये इस हिसाब से इसको देखोगे तो ये ठीक ओके है। और अभी देखते हैं अभी क्या है, 1081 आए या 977 आए। तो अभी 977 लो नहीं आया है, यहाँ पे 988 का लो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी हम बने हुए हैं 1009 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और हमारा एंट्री जो हुआ है 1029 पे, तो माइनर लॉस में चल रहा है ना, हमने ऐड किया ना हमको प्रॉफिट मिला है। तो यदि हम इसको देखें, ठीक है, ये जो प्रॉफिट वाला जोन है इसको देखें, इतने को, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फाइनल प्रॉफिट जो हुआ है पिछले साल का ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने 28 सितंबर को बनाया था और जनवरी में हमने निकला, ठीक है। तो हम उसको पिछले साल के ट्रेड मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है, ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अपने 3 लाख के हिसाब से 5% था, ठीक है। अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर आप करते हैं, ओवरऑल में यदि आप 5 लाख को ही लेकर चलते हैं, तो चलो 500, 1 मिनट, 39, चलो इसको हम राउंड फिगर में 40,000 मान लेते हैं, ठीक है। और आपने कितना किया था, ठीक है, ये 8% का आपका रिटर्न मिला एनुअल, ठीक है, 8% का एनुअल रिटर्न, एनुअल। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पूरा कैपिटल को लेके चल रहे हैं, तब आपको दिखा रहा है 8% का एनुअल, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 लाख यूज हुआ है, यहाँ पे 1 लाख यूज हुआ है, यहाँ पे भी 1 लाख यूज हुआ है, यहाँ पे 2 लाख का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो लाख का यूज हुआ है, यहाँ पे 2 लाख भी नहीं, 1 लाख का यूज हुआ, मतलब एक 2 बार ही 2 से 3 लाख, मैक्स आपका कितना गया इस पे, 3 लाख का यूज हुआ। बाकी 2 लाख को तो आप चाहे तो लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं या जो भी उसका, अदरवाइज आप इसको सोल्यूशन निकाल लीजिएगा, मैं कभी और बता दूंगा। यदि आप इसको 3 लाख के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, रिटर्न को, क्योंकि आपका एक्चुअल ट्रेड में कितना यूज हुआ है, 3 लाख यूज हुआ है ना, तो 40,000 आपने बनाया कितने में, 3 लाख में, तो आपका रिटर्न हुआ है 13.33। तो ये मान के चलिए ये 13% का रिटर्न, ठीक है, ओके। तो ये मैंने क्या दिखाया, ये मैंने दिखाया है कि भैया ये 1 साल का है। और मैंने बताया ना कि गारंटीड नहीं है कि भैया ये हो सकता है 1 महीना रखना पड़े, 1 साल रखना पड़े, 2 साल रखना पड़े, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हम कंटिन्यूअस ऊपर जाए तो प्रॉफिट बुक करें, नीचे आए तो हम उसको ऐड करें, इस तरीके से चलते जाएगा। और हमने 8% हमारा पूरा कैपिटल के हिसाब से देखते हैं तो, या 13% हमारा जो हमारा मैक्स कैपिटल लगा था उसके हिसाब से देखें तो, ये इस बीच में आप देखेंगे तो पूरा सिर्फ आपका 1 लाख का कैपिटल यूज हुआ है। ये जो 7-4 से लेके जो भी 5-6 महीने जो है आपका 1 लाख का कैपिटल यूज हुआ, 4 लाख कैपिटल आपका बिल्कुल फ्री था, ठीक है। तो आप उसको किसी स्ट्रेटजी में या किसी और चीज में उसको कर सकते हैं, ठीक है, या आप सेविंग में भी रखेंगे तो उसका कुछ न कुछ ब्याज मिल जाएगा। तो सो एनीवे यहाँ पे आप देखेंगे ये 8% है, ये 13% है, कभी 15 हो सकता है, कभी 18 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा होता रहेगा। लेकिन आपको देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगा कि मेरा ये ब्रेक इवन पे ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ, कुछ कॉल बाय करूँ, सेल करूँ, कुछ लगा, कुछ नहीं, बस आपको देखते जाना है, भाव लगा कर रख देना है, ये मेरा प्रॉफिट है, निकल जाना है, नीचे आया तो उसको ऐड कर देना है। या आप जीटीटी ऑर्डर होता है आजकल तो सभी उसमें ब्रोकर्स में, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा के एग्जिट और प्रॉफिट और इसमें ऐड करने का लगा कर रख सकते हैं। तो जो आया वो एग्जीक्यूट होगा, आपका ट्रेड इस तरीके से चलते रहेगा। तो इसमें देखो पूरे साल में 1 2 3 4 5 ही ट्रेड हुआ, ये तो अभी चल रहा है, इस साल का है, तो ये 5 ट्रेड आपने लिया, मात्र 5 ट्रेड, ठीक है, और आपको 39,000 का रिटर्न, ठीक है। जो अलग बात है कि यहाँ पे आप ब्रोकरेज देखेंगे, स्लीपेज देखेंगे, कुछ चार्ज देखेंगे, तो उस तरीके से रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ेगा वो आपका रिटर्न उस हिसाब से आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने 1 साल का बताया। अब देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ये ऑलरेडी 24 मिनट का हो गया है, जब मैंने इसमें कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं की है,
प्रीवियस वीडियो में तो मैंने उसका बेसिक बताया था क्या क्यों कैसे करना है, लेकिन इस वीडियो में डायरेक्टली इसको पूरे साल भर रन करके दिखाया। अब इस तरीके से देखिए आप यहाँ से, चूंकि मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यहाँ पे मैं मंथली चार्ट लगाया था, तो मंथली मैंने बताया था कि 5 साल में, जैसे 2019 में आप 300 रुपये पे थे और यहाँ पे 23 में निकले तो 1,000 के आसपास को निकले, तो ऑलरेडी कुछ नहीं करते तो भी आपको तो वो डबल से ज्यादा दिखाई चुका था, ठीक है। लेकिन अगर आप 19 से देखेंगे तो ये बुल रन में था, ये 20 में थोड़ा सा नीचे आया था, फिर ये बुल रन में ही है, बुल रन में तो आपको प्रॉफिट मिलते गया, कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा मिलते जाएगा मिलते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वो आपका होते जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से मान लो, चलो ये मान लेते हैं कि ये 40,000 ही आपको एक साल में मिला, फॉर एग्जाम्पल 40,000 एक साल में ही मिला, ये एक साल का है, तो इसी को भी हम मानते हैं कंजर्वेटिव, इसी को मानते हैं, तो आपको 5 साल में 40 पंचे 200, ठीक है। तो 2 लाख तो आपको इस तरीके से अपना कमा ही लिया, ठीक है, 2 लाख। अब उस समय आप देखिए ये जो रिटर्न मिला है वो आपका कभी कैपिटल पूरा एम्प्लॉयड हो सकता है, कभी आधा हो सकता है, कभी 20% ही हो सकता है। हमने कई बार देखा कि 1 लाख यूज हुआ है 5 लाख में से, कभी 2 लाख यूज होगा, कभी 3 लाख यूज होगा। अब जो आपने 300 रुपये पे 2019 पे बात कर रहे हैं, उसको जो भी कैपिटल लगते हैं वो डबल ट्रिपल होता है अभी 2023 के आखिरी में। तो उस समय क्या आपने 20,000 लगाया था कि क्या आपने 2 लाख लगाया था, वो होता। लेकिन इस मेथड से चलते तो वहां पे हमारा पूरा कैपिटल कंप्लीट हमारा यूज नहीं होता। इसी तरीके से हम चलते तो भी हमारा 2 लाख बन रहा है, जो कि काफी डिसेंट रिटर्न है, ठीक है। 13 चौक 52, 50% से ऊपर का। और वो यदि ये रिटर्न को आप उसमें ऐड करते जाएं और उसका भी ट्रेड लेते जाएं तो वो आपका रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा बनते जाएगा, ठीक है। तो ये एक साल का था। मैं किसी दिन और इसी का बैक टेस्ट दिखा दूंगा। मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्ट्रेटजी है, सभी के लिए है, ऑफिस गोइंग पर्सन्स के लिए है, आप रिटेल ट्रेडर हैं, आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करें ना करें, इंट्राडे करें ना करें, इस तरीके से आप रिलैक्स होकर यदि करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। आपको इसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए, आप पेपर टेस्ट कर सकते हैं इसको। यदि आपको लगता है तो आपके पास कम कैपिटल भी है तो उसके साथ आप इसको करके देख सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना, ऐसा है स्ट्रेटेजी है कि आपको मार्केट गिरेगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी अच्छा लगेगा। ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे जाएगा तो ऐड करेंगे, नीचे जाएगा ऐड करेंगे। आपका जब वापस बाउंस बैक करेगा तो रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है, अमाउंट के हिसाब से। और वहीं से ये आगे ऊपर चल रहा है तो आपको प्रॉफिट जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लगातार फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, पेशेंस बना के रखिए, डिसिप्लिन बना के रखिए, और इसको ये जो मैंने रूल्स लिखा हुआ उसको आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको डिसेंट प्रॉफिट मिलता जाएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो अच्छा लगा, ये प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट था, ये साल को मैंने करना था पूरा कंप्लीट करके। और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।